संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी संसार जी फरमाते हैं, सुखी आराधन दुखी आराधन, बिसरे ना कहूँ बेरा। कहते हैं कि दुख हो या सुख, हर समय निराकार का ही आराधना करना चाहिए। सुख में भी यही बात करना है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। और अगर दुख भी आ जाता है तो सिर्फ इसी का आसरा लेना है। जैसे सत्संग जी कहते हैं कि दुख अगर रहता है, दुख में प्यास लगती है तो वही पानी हम पीते हैं जो हमारे पास होता है, और सुख में जब प्यास लगती है तो वही पानी पीते हैं जो हमारे पास होता है। तो सत्संग जी दुख हो या सुख हो, पानी तो वही पीना पड़ता है, क्योंकि प्यास तो पानी से ही मिटती है ना। इसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि दुख हो या सुख, आपने अपने प्रभु को नहीं भूलना, क्योंकि यदि प्रभु को भूल जाए, हमारा कोई रक्षक नहीं है इस दुनिया में। सुख में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है कि हम प्रभु को याद नहीं करते, ध्यान हमारा संसार की तरफ हो जाता है, प्रभु को भूल जाते हैं। जैसा कहते हैं, सुख में हरि आराधिए, दुख काहे को लागे। सत्संग जी जब दुख आता है तो भगवान को बहुत सारे आवाहन करते हैं, मन्नतें मानते हैं कि ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो चढ़ावा चढ़ाएंगे। और सुख जब आता है तो इंसान समझता है ये सारे सुख हमारी वजह से है, अपने आप को कर्ता मान करके सुख भोगने लगता है। जब सत्संग जी दुख आता है तो परमात्मा को दोषी ठहराता है कि सारे दुख भगवान ने हम ही को क्यों दिया। सत्संग जी ये भगवान को ताना मारते हैं, कोसने लगते हैं कि भगवान मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरी तो किस्मत को कोसने लगते हैं, किस्मत ही खराब है। और जब सुख था तो सब कुछ अपने पर ही लिए कि ये सारे सुख, मैंने सारी सुख सुविधा व्यवस्था अपने स्वयं किया है। और सत्संग जी जब दुख आया तो भगवान को दोषी ठहरा दिया। सुख में यदि परमात्मा की आराधना करें तो कहते हैं कि दुख काहे को होए। सत्संग जी हम भूल जाते हैं, यहाँ दो बातें कही हैं कि दुख हो या सुख, हरि यह जो हैं इस सबके आत्मा के पति परमात्मा साजन, इनका ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इनसे हमेशा अपना ध्यान बनाकर ही रखना चाहिए। कहते हैं, नाम जपत कोटि सुर उजारा, बिनसै भरम अधेरा। सत्संग जी कहते हैं कि जो नाम से जुड़ जाता है, जो नाम को जपता है, हर समय परमात्मा का जिसको एहसास बनी रहती है। सत्संग जी ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जैसा कि रामायण की चौपाई आती है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, ये चेतन है, अमल है। तो सत्संग जी ये सब कुछ कहते हैं कि जब इसका जो आधार ले लेते हैं, जो इनका सहारा लेते हैं, तो ये पावन पवित्र इनका मन हो जाता है, इसलिए कि इनका जुड़ाव परमात्मा से होता है। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं, गंदे से गंदे नाला के पानी अगर गंगा नदी में आ जाए, मिल जाए, तो वहाँ दुर्गंध भी नहीं होता है और गंगा जल में मिलकर गंगा जल हो जाता है। उसे कोई निकाल नहीं पाता, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। इसी प्रकार सत्संग जी जिसका ध्यान जुड़ जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसका अगर स्वभाव
ऐसा बदल गया, उसका निरंतर ध्यान परमात्मा के तरफ लगा है, जुड़ाव है, तो सत्संग जी कहते हैं उसके अंदर जितनी गंदगी, विकार, सोच है, ये सब बदल जाता है, सब परमात्मा में मिलकर पावन पवित्र हो जाता है। इसके अंदर से जो अहंकार, नफरत, बैर, इन सारे जो दुर्गंध रूपी आ रहा था अंदर से कि कहीं जातिवाद की बात होती है, तो सत्संग जी ये सारे भेद खत्म हो जाता, क्योंकि परमात्मा की तो कोई जात नहीं होती, परमात्मा तो असीम है, अनंत है, इसमें तो दुर्गंध भी नहीं है, ये तो स्वयं सुगंधित है। ये इनसे जब मिल जाता है तो ये अखंड है, और ये मिल करके अखंड हो जाता है, असीम हो जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता। सत्संग जी कहते हैं जो निराकार परमात्मा को जान लिया, जिनके हृदय में निराकार परमात्मा का पहचान हुआ सतगुरु के द्वारा, कहते हैं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो गया। सूर्य उदय होने पर प्रकाश हो जाता है, पर इस प्रकार के लाखों हजारों, कहते हैं कि सूरज अगर उदय हो जाए फिर भी उस प्रकाश, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ है, निराकार प्रभु का दर्शन, जो दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, अपने स्वयं का जो बोध हो जाता है, तो सत्संग जी कहते हैं कि करोड़ों सूरज का प्रकाश यहाँ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस करोड़ों सूरज का प्रकाश में ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संग जी जब गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सत्संग जी मानव के हृदय में प्रकाश हो जाता है, फिर भी वह कहता है कि जब मुझे गुरु ने ज्ञान दिया है तो मैंने नाम को जान लिया, करोड़ों सूरज उदय हो गए, मुझे जर्रे जर्रे का पता लग गया, अब इनके अंदर करोड़ों सूरज का उदय हुआ। सत्संग जी जब इस मनुष्य ने निराकार प्रभु को देख लिया तो यह स्वयं निराकार रूप हो गया। जैसा कि संसार जी कहते हैं, जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है। सत्संग जी अब ये जिस तरह नाला गंगाजल में मिल करके गंगाजल होता है, इसी प्रकार जो परमात्मा निराकार का रूप को जो जाना सत्संग जी, ये पूरे संसार नासवान लगने लगा। ये सब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील में जाने लगा, बदलने लगा। और यह देख करके सत्संग जी कहते हैं कि ये संसार सब वस्तुएं नासवान लगने लगी। जब इस अचल अविनाशी को देख लिया तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया। अब सत्संग जी भक्तजन इतनी खुश होते हैं कि अब हमारे अंदर की अज्ञानता दूर हो गया। ये ज्ञान का जो उजाला हुआ है सतगुरु के द्वारा, इस सत्संग जी ज्ञान का उजाला से इनका लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होता है। जितना भी वस्तुएं हम देखते हैं वे सब नासवान वस्तु, ऐसा लगने लगता है केवल एक ही सत्य है, निराकार परमात्मा। जिन्होंने निराकार प्रभु को जान लिया है, कहते हैं कि निराकार को जान लिया, बिना लिखना पढ़ना सब कुछ व्यर्थ। जिस प्रकार सत्संग जी ये पढ़ते पढ़ाते आते हैं तो बहुत पढ़ते पढ़ते, पर सत्संग जी पढ़ने से इस शब्दों का ज्ञान तो हो सकता है, शब्दों से बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पर सत्संग जी ये जो करोड़ों सूरज का प्रकाश ये नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्संग जी सूरज का तस्वीर अगर खींच करके हम अपने कमरे में रख दें, पूरे
जो रूम है, रूम के अंदर जितने चारों तरफ दीवारें हैं, सब दीवारों पे लाइन से हम सूरज का तस्वीर खींचकर लगा देंगे, घर प्रकाशित नहीं हो सकता है। शब्दों में सूरज सूरज, करोड़ों बार सूरज सूरज लिख करके हम पूरे घर में सजा दें या पूरे दिन सूरज सूरज रटते रहें, पर सत्संग जी प्रकाश नहीं हो सकता जब तक कि सूरज प्रत्यक्ष निकलेगा नहीं। इनकी जब तक किरणें इस धरती पे नहीं पड़ेगी तब तक प्रकाश नहीं हो सकता। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, हम चाहे जितने भी पठन पाठन करें, मंदिर मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पर सत्संग जी क्या हुआ, जब तक कि हमें गुरु के द्वारा ये ज्ञान नहीं मिला, यानी कि परमात्मा का, निराकार का पहचान नहीं हुआ, जो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ, तो फिर प्रकाशित कैसे हो सकता है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है। सत्संग जी ये संसार भाव में, संसार के सोच विचार में ये मन मैला हो गया है, जो कहते हैं कि इसके अंदर वासना, चाहना, ये क्रोध, लोभ, इन सब से भरा हुआ है, ये सारे कचरा भरा हुआ है, ये बहुत मलिन हो गया है। अब इससे भक्ति भजन करने से ये मन जो मलिन है, कहते हैं सत्संग जी कि हमें गुरु के द्वारा जब इसकी पहचान हो जाती है तो मलिनता तो उसी वक्त, जैसे कि नाला जब नदी में मिल जाता है तो सत्संग जी एक हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा का जब सद्गुरु मिलन कराता है तो सत्संग जी ये दोनों मिल करके अनंत अथाह असीम इस सागर से मिल करके, यानी सागर रूपी परमात्मा से मिलकर ये आत्मा पावन पवित्र हो जाती है। ये मन में जो दूरियां थी परमात्मा से, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसा पर्दे चढ़ी थी, इस सत्संग जी सब हट जाता है और ये मानव पावन हो जाता है। कहते हैं कि कुछ भी है सब झूठ है, सत्संगत केवल ये संसार, अब ये पता चल जाता है कि संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये साथ देने वाला नहीं है, ये परिवर्तन होने वाला है, आज है तो कल नहीं रहेगा मेरे पास। ये सब जान करके कहते हैं कि यह जग सच्चे दी हैं कोठड़ी सच्चे का विश्वास, इनके लिए सब सत्य ही सत्य है। सत्संग जी कहते हैं कि वास्तव में एक ओर सत्य है, दूसरी ओर झूठ है, और यही निर्णय करना है जिन्होंने सत्य को जान लिया। सत्संग जी जैसे ही सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सच यही होता है कि अब साफ सब कुछ दिखने लगा, क्योंकि अब तो मन के अंदर प्रकाश हो गया ना, करोड़ों सूरज का उदय होना, मन प्रकाशित होना, अब तो सब कुछ समझ आ गया। तो कहते हैं कि ये मानव के पास चेतना है, ये सोच सकता है कि हमको किधर रहना, अंधकार की तरफ या उजाले की तरफ, हमें सत्य की तरफ या असत्य की तरफ। सत्संग जी कहते हैं कि धरती है, आसमान है, झूठ है, सत्य है। सत्संग जी ये अगर झूठ नहीं होता तो कैसे पता चलता कि सत्य क्या है। जन्म होता है तभी तो मृत्यु होती है। सत्संग जी भगवान है तभी तो भक्त होते हैं, न भगवान होते न भक्त होते, न भक्त होते न भगवान होते, कौन जानता किसको। कहते हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया, सत्य के साथ मिल गए, उनके लिए यह सब सत्य है। यहाँ कहाँ है कि उनके लिए एक सूर्य नहीं उदय हुए, उन्होंने इसको असंख्य सूरज का
उपमा दिया है, असंख्य सूरज उदय हो गए, जिसे सतगुरु के द्वारा ज्ञान की रोशनी हो गई। अज्ञानता का अंधकार, अंधेरा सब दूर हो गया। ये जीवन प्रकाश से ही प्रकाश हो गया। आइए सत्संग जी, सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को प्रकाशित करें, जीवन में खुशहाली लाएं। सत्संग जी, जो एक समय की बात महापुरुष बता रहे थे सत्संग में कि कभी एक अमृत सरोवर में किसी ने सिगरेट का डिब्बा फेंक दिया। तो सिगरेट का डिब्बा फेंक दिया तो फिर दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया और कहा कि पापी ने पाप कर दिया, अमृत सरोवर में सिगरेट का डिब्बा फेंक दिया। तो सत्संग जी, वहाँ कुछ ज्ञानी जन जो होंगे ग्रंथी लोग, तो बोले कि हम 101 का पाठ करेंगे, ये शुद्ध हो जाएगा पानी। तो वहीं पे एक महापुरुष बोले कि महाराज, अगर एक गिलास में किसी ने अगर एक गिलास में एक सिगरेट डालकर और निकाल ले और उसे ग्रंथ के नीचे रख करके 101 का आप पाठ करेंगे, तो क्या वो पानी पी सकते हैं? वो पानी शुद्ध हो जाएगा। तो वो बहुत दुखी हो गए। ये ज्ञानी जो थे बहुत दुखी हो गए। वो हैरान हो गए कि अब हम क्या कहें। तो सत्संग जी, इन सारे भ्रमों से सतगुरु दूर कर देता है। जो हमें भ्रम लगी है ना कि हमसे पाप हो गई, हम व्रत उपवास करके पवित्र हो जाएंगे, ये सब एक भ्रम है। जाने तो हम कौन हैं, अपनी पहचान करें और जिसका अंश है उससे मिलान करें, उससे मिलें। सत्संग जी, इन कर्म कांडों से कभी कोई पवित्र नहीं हो सकता है। कोई इससे जो है चरित्रवान संस्कारी नहीं हो सकता है, जब तक कि उसे खुद पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसे जो सही राह दिखाने वाला अगर कोई नहीं मिला, उसे कोई आईना दिखाने वाला नहीं मिला कि तू जो कर रहा है ये तेरे हिस्से में नहीं है, तू मानव है, तू मनुष्य है, मनुष्य का ये कर्म नहीं है, तेरे अंदर परमात्मा का गुण भरा हुआ है, उसको भूल गया है। तो सत्संग जी, जब गुरु के द्वारा वो सब प्रकट किया जाता है तो मानव अपना जीवन सफल बनाया है, हर युग में सफल बनाया है। जो गुरु के चरण में आया, जो अपने अस्तित्व को यानी अपनी पहचान, अपना बोध किया, अपना जीवन लोक सुखी परलोक सुहेला किया। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार।